ठाकुर जब प्राण निकले, गंगा का किनारा हो, जमुना का किनारा हो, बंसी बट हो, मधुर मुस्कुराता हुआ, सांवरा स्वरूप लिए हुए, मोरपंख पहने हुए, पीतांबर पहने हुए, अधर पर लट लटकी हुई बंसी बजाता हुआ मनमोहन सांवरा हमारे सन्मुख खड़ा हो। भगवान वैसे ही खड़े हो गए। लेकिन एक वरदान मांगू? हाँ मांगो। ठाकुर हम चाहते जब तक हमारे प्राण ना निकल जाएं तुम ऐसे ही खड़े रहे ना। भगवान ने मुस्कुराना बंद कर दिया। महाराज ये मुस्कान कहां गई आपकी? बोले आपने कह तो दिया जब तक प्राण ना निकल जाए सामने खड़े रहना। हम इस टेंशन में हो गए, चिंता में हो गए कि तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है, न जाने कब तक नहीं मरोगे। हाँ पता चला 8-10 साल यहीं खड़े करे रहे, हम फंस जाएंगे। बोले घबराओ मत, आप मुस्कुराओ तो सही। भीष्म पितामह ऐसा कहते हैं, भगवान मुस्कुरा देते। मैं एक बात कहूं भागवत की, बड़ी प्यारी बात। मुस्कुराना सीखना है तो गोविंद से सीखो। मुस्कुराना भी बड़ा महंगा शौक है, सब नहीं पालते। सत्य का उपासक हमेशा मुस्कुराता है। जो सत्य का उपासक होता ना वो मुस्कुराता है। और एक बात, पहले के जमाने में फोटो का जमाना था। तो पहले जब कैमरा चला करता था तो गांव में बड़ी उसकी इज्जत थी। और 1-2 दिन पहले ही कैमरा वाले बतावे परत तो भैया फोटो खिंचवाऊ ने हमें ब्याह के लाने, काल आ जाइयो तुम। फिर वो बड़ो देर से आउ तो कैमरा वालों उनको इंतजार करवे पड़त। तो अब जब तक 2-3 बे पटियां पड़ जाती, हर बे फिर तेरे फिर पटियां पाई था, पाउडर आउडर लगाओ। अब जब वो आता था कैमरा वाला, कैमरा लेने वाला 3 टेढ़ को ठाड़ो हो तो फिर वो अपना जो कछु हो, एंगल हो भगवान जाने, अपना लेवल मिला कर जो भले ही वो पढ़ा लिखा ना हो पर उसे 2 शब्द सीखने ही पड़ते थे कैमरा वाले को। अब तो मोबाइल का जमाना आ गया, रील के जमाने का अलग आनंद था कैमरा का। उसको शब्द बोलना ही पड़ता था, प्लीज स्माइल मी, कृपया आप मुस्कुराइए। अब जहां अपन ने दांत निकाले से उन्हें खटाक से फट से उन्हें खींच। अब भैया बड़ी बात तो ये, जब 8-10 दिन तक वो धुलने जाती थी रील, और जब धुल के आती उसका बड़ा आ गई भैया, अबे नहीं, अबे इकट्ठी नहीं भाई, काल आ है काल। फिर भैया अबे नहीं धुली, 15 दिन होगा, बैठे आए बिटिया बारे। जब वो रील से धुल करके फोटो देता था, अपनी फोटो देखकर मुस्कुराते हो, बड़े खुश होते, बड़ी सुंदर फोटो है। मैं यहाँ पर एक बात कहता हूँ आपको, जब थोड़ा सा मुस्कुराने से फोटो अच्छी आ सकती है, जीवन भर मुस्कुराते रहिए, जीवन भी अच्छा आएगा। ये हमारे ठाकुर सिखाते हैं, हम नहीं, ये हमारे गोविंद सिखाते हैं। यहाँ भीष्म गीता का वर्णन है। आगे कथा क्रम में भगवान एक दिन वापस जाते हैं तो रथ पर पैर रखते, रथ को पकड़ते, इतने में पाहि पाहि महायोगेन देवो देवो जगतपते नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा देवी दौड़ती हुई भागती हुई आई, चिल्ला पड़ी, अरे गोविंद बचाओ, माधव बचाओ, हे मोहन बचाओ, हे मुरारी बचाओ, हे दामोदर बचाओ। और भगवान ठहर गए, देखा अरे ये तो पांडवों की कुलवधू है, उत्तरा देवी है। क्या हुआ देवी, क्यों परेशान हो? उत्तरा देवी बोली, महाराज कोई हमारी शक्ति, कोई हमारे गर्भ को कोई शक्ति खत्म करना चाहती है, कृपा करके आप हमारी रक्षा कीजिए। ओह कौन शक्ति है महाराज? पता नहीं, आप कृपा करो। देखो एक बात यहाँ पर, उत्तरा देवी ने बड़ा सुंदर काम किया, प्रारंभ में ही ठाकुर जी के चरणों को पकड़ लिया। और द्रौपदी जी ने बड़ा गड़बड़ किया था। द्रौपदी जी को पहले लगा कि जब साड़ी खींचने वाली है तो पांडव बचाएंगे, पर देखा पांडव नहीं बचा रहे, पति नीचे सिर लटकाए हैं। तो सोचा भीष्म पितामह जैसे महापुरुष योद्धा
बचाएंगे। और इस प्रसंग में एक और शिक्षा है, ध्यान देना कान खोलकर। समय पर क्रोध भी न आए तो भी घाटा लग सकता है। भीष्म पितामह ने समय पर क्रोध नहीं किया, इसलिए वाणों की सैया पर लेटना पड़ा। और जटायु ने रामचरितमानस में समय पर क्रोध किया, इसलिए गोविंद की गोद पाकर के अपने आप को सिद्ध किया। क्रोध भी करो, समय पर करो, असमय मत करो। और इधर द्रौपदी के लिए सब मौन बैठे और भरे पांडाल में मां द्रौपदी की साड़ी को दुशासन खींच रहा। लेकिन धन्य है गोविंद, नारी बिचे सारी है कि सारी बिचे नारी है कि नारी में ही सारी है कि सारी से ही नारी है। नारी में सारी है कि सारी में कि नारी है कि नारी ही की सारी है कि नारी से ही सारी है। परेशान हो गया दुशासन, गोविंद बचाने आए, पर कब? जब देख लिया पांडव नहीं बचा रहे, भीष्म पितामह नहीं बचा रहे, तो द्रौपदी ने फिर दांतों तले साड़ी के पल्लू को बांध लिया। अब हम स्वयं रक्षा करेंगे। पर दुशासन ने जब झटका मार दिया और जब नहीं बचना देखा, तब गोविंद को पुकारा। तब गोविंद साड़ी का रूप धारण करके प्रकट भये। लेकिन उत्तरा ने ऐसा नहीं किया ना। उत्तरा पाही पाही महायोगी देवो देव जगत्पते नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। प्रणाम किया। भगवान कोई गर्भ को मारना चाहता, शब्द सुंदर है। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा देवी के, महाराज हमारे पति तो महाभारत के समर में वीर गति को प्राप्त हुए, वैसे भी विधवापन हमें खाए जा रहा है। हम गर्भवती थे, वरना हम सतत्व धारण करते, सती बनते, लेकिन गर्भ में कोई पल रहा था। हमने सोचा पाप लगेगा, तो कृपा करना हम भले ही मर जाएं पर हमारा गर्भ बच जाए। शब्द बड़े सुंदर थे। यहां पर अगर ये कहती कि महाराज हमें बचा लो, गर्भ भले ही नष्ट हो जाए, तो भगवान शायद ऐसा करते कि गर्भ को नष्ट कर देते पर देवी जी को बचा लेते, उत्तरा जी को। पर शब्द बड़े सुंदर थे, हम भले ही मर जाएं पर गर्भ बच जाए। और गर्भ तभी सुरक्षित होगा जब मां सुरक्षित होगी। भगवान बिना देर किए अंगूठे बराबर रूप धारण करके, जो कभी किसी के गर्भ में नहीं गए पर भक्त की रक्षा करने के लिए उत्तरा देवी के गर्भ में गए। कभी भगवान गर्भ में नहीं गए पर उत्तरा देवी के गर्भ में भगवान पहुंचे। और धन्य है हमारे भारत की माताएं। भक्तों को तो कई माताओं ने कोख में रखा, पहली बार भागवत में उत्तरा देवी ने अपनी कोख में भक्त के साथ साथ भगवान दोनों को अपनी कोख में रखा। ये हमारे भारत की माताओं का अस्तित्व है कि भगवान को भी कोख में पालती। बड़े बड़े महापुरुष स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, परम भागवत महाराज परीक्षित जिनकी रक्षा करने गए, पता है वो कौन था? वो महाराज परीक्षित जी ही थे। भगवान रक्षा करते, वापस निकलते, अश्वत्थामा ने जो बाण चलाया था उस बाण का चक्र का वापसी करते। और पहले ऐसे भक्त हैं जिन्हें गर्भ में ही भगवान के दर्शन भय, वो परम भागवत महाराज परीक्षित जी हैं। बोलो परीक्षित जी महाराज की हो। कालांतर में भगवान वापस जाते, पांडव भी, भगवान अपनी लीला संवरण करके जाते, पांडव भी जाते। और उत्तरा देवी के गर्भ से एक बालक का जन्म होता, जो प्रारंभ में जिसका नाम विष्णु रात रखा गया, लेकिन भविष्य में यत्र तत्र सर्वत्र देखते, इसलिए इनका नाम परीक्षित रखा। एक दिन परीक्षित राज्य में घूमने के लिए गए, भ्रमण करने को गए। एक काला पुरुष गाय को मार रहा था, और गाय को बचाना हमारा आपका परम धर्म है, क्योंकि ये वही गाय है जिनके पीछे हमारे गोविंद भागे हैं। राम कृष्ण की प्यारी गैया
सबके जग की माता है, राम कृष्ण की प्यारी गैया सबके जग की माता है, राम कृष्ण की प्यारी गैया सबके जग की माता है, सबके जग की माता है, सबके जग की माता है, राम कृष्ण की प्यारी गैया सबके जग की माता है, राम कृष्ण की प्यारी गैया सबके माता है, सबके जग की माता है, सबके जग की माता है, राम कृष्ण की प्यारी गैया की माता है, राम कृष्ण की गौ माता की। ताली बजाते हुए राम कृष्ण की प्यारी गैया सबके जग की माता है, राम कृष्ण की प्यारी गैया सबके जग की माता है, सबके जग की माता है, सबके जग की माता है, राम कृष्ण की प्यारी गैया सबके जग की माता है, राम कृष्ण की प्यारी गैया सबके जग की माता है, माता है, माता है, माता है, लो माता है, राम कृष्ण की प्यारी गैया सबके जग की माता है, राम कृष्ण की प्यारी गौ माता की जय हो। गौशाला नहीं हो पाए, एक हिंदू एक गाय, एक हिंदू एक गाय, एक हिंदू एक गाय, एक हिंदू एक गाय। बोलो गौ माता की जय हो। सबसे बढ़िया बात इस कथा में सामने ही गौ दर्शन रखा गया है, जहाँ सुनहरी श्यामा गौ माता है। गौ माता को जाओ प्रणाम करना, फिर कथा से घर को अभी जाना है। आप अभी बैठे रहेंगे, कल यज्ञ महोत्सव में और आनंद है। आज की कथा कोरोना वॉरियर्स जो थे, कोरोना योद्धा और कोरोना के मध्य में जिन्होंने अपने जीवन की प्राणाहुति दी है, आज की कथा क्रम ठाकुर के चरणों में प्रार्थना करते हुए उनकी आत्म शांति के लिए और कोरोना जो योद्धा रहे उनके जीवन की उन्नति की मंगल कामना के लिए समर्पित की जाती है। कल तीसरा दिन है। कल की कथा में अन्य भाव से पूरा दिन जो है समर्पित की जाएगी। आज कथा क्रम को पूर्ण करके वाणी को विराम करवेंगे। काला पुरुष एक गौ माता को मार रहा था। परीक्षित ने देखा तो डांट पड़े परीक्षित, अरे कौन हो?
गौ माता को क्यों मार रहे? अरे इन्हीं गौ माता के पीछे तो हमारे गोपाल भागे हैं। उन गौ माता की ये दुर्दशा क्यों कर रहे? तलवार निकाली, मारने लगे। काले काले पुरुष ने हाथ जोड़ लिया, श्रीमान हमें मत मारिए। कौन हो तुम? महाराज हमारा नाम कलयुग है। कलयुग तो हमारे साम्राज्य में कैसे? हमारे साम्राज्य में तुम्हें इजाजत किसने दी आने की? प्रवेश किसने करवाया? श्रीमान आपका संपूर्ण पृथ्वी पर साम्राज्य है, हम जाएं तो जाएं कहां? कहीं रुकने को स्थान दे दो। अच्छा ठीक है, 4 स्थान कलयुग को परीक्षित जी ने दे दिए। ध्यान से सुनना, कलयुग का वास कहां कहां है। कलयुग को 4 स्थान दिए परीक्षित जी ने।